क्या अमेरिका वाकई में चीन से जंग चाहता है? फिलहाल अमेरिका यकीनन ऐसा चाहता है क्योंकि चीन का असर अब अमेरिकन सुप्रीमेसी पर इराक से कई गुना ज्यादा है। जबकि अमेरिका ने इराक पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया था, लेकिन चीन के खिलाफ जंग शुरू करने से डरता क्यों है? ये वीडियो देखकर सब समझ में आ जाता है। सबको मालूम है, चीन ने हाल ही में अमेरिका की ग्लोबल सुप्रीमेसी को इन्फ्लुएंस किया है, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के जरिए। पहले इकोनॉमिक एंगल से देखें, चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क है। सालाना जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका और जापान की जॉइंट इंडस्ट्रियल जीडीपी के बराबर है। चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 3.1 ट्रिलियन डॉलर है, दुनिया में सबसे ज्यादा। साथ ही 835 अरब डॉलर के यूएस बॉन्ड्स भी रखता है। साल 2002 में इराक वॉर से पहले इराक के पास यूएस बॉन्ड्स रखने की कैपेसिटी भी नहीं थी। इतना बड़ा गैप होने के बावजूद अमेरिका ने इराक पर बेरहमी से हमला किया। सोचिए कितना रथलेस था। चीन की बड़ी आबादी, अमेरिका की मल्टीनेशनल्स वहां काम कर रही है और वो एक विशाल कंज्यूमर मार्केट है। मसलन एप्पल फोन्स की सबसे ज्यादा बिक्री चीन में होती है। इतना मुनाफा अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता है, चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी रोज तेजी से एडवांस हो रही है। कई नए हथियार दुनिया के सामने आ चुके हैं। पूरा और मॉडर्नाइज लड़ाई का सिस्टम डेवलप हो चुका है। ग्राउंड फोर्सेस मैकेनाइज्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड है। 99A मेन बैटल टैंक, 4A इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, फायर पावर और मोबिलिटी में जबरदस्त। नेवी 3 मेजर फ्लीट्स की लीडरशिप में टाइप 5-5 डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स की बड़ी तादाद, स्ट्रॉन्ग कोस्टल डिफेंस और डीप सी ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी। एयरफोर्स J-20, J-35 फाइटर जेट्स, Y-20 हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिसाइल्स, डोंगफेंग सीरीज और नई येनशिन जनरेशन मिसाइल्स। हालांकि अमेरिका के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अब भी एज है, लेकिन चाइना से वार का मतलब दोनों के लिए भारी नुकसान है। अमेरिका बेवकूफ नहीं है, वो कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें जीत की गारंटी ना हो। अगर वही इराक वाला स्टैंडर्ड चीन पर लागू होता तो कब का हमला हो चुका होता। कुल मिलाकर अमेरिका चीन पर हमला नहीं करता, क्योंकि एक तरफ चीन की बॉर्डर पर लड़ना पड़ेगा जहां उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी बेहद मजबूत है, अमेरिका को जीत का यकीन नहीं। दूसरी तरफ चाइना यूएस के बीच फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस है। चीन सप्लाई चेन को रोक सकता है, यूएस बॉन्ड्स बेच सकता है और डॉलर की ग्लोबल वैल्यू को चैलेंज कर सकता है। अमेरिका की स्ट्रेटजी सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और एलाइज के जरिए घेराबंदी तक लिमिटेड है। ये म्यूचुअल प्रेशर फिलहाल सुपर पावर्स के बीच बैलेंस बना रहा है। सादा लफ्जों में कहें तो बड़ी ताकतों की लड़ाई सिर्फ तब होती है जब हित टकराए और टेक्नोलॉजी में किसी का पलड़ा भारी हो, तभी अमेरिका चीन पर हमला करेगा। इसलिए दुनिया वाकई पीसफुल नहीं है, बस हमारे पीछे एक ताकतवर मुल्क खड़ा है।